पीएम रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही रेप की पुष्टि ना हुई हो, लेकिन परिवार की दलीलें पुलिस से एकदम अलग हैं। अंजलि के परिवार की क्या मांगे हैं, परिवार का क्या कहना है, वो भी आपको बताते हैं। परिवार की दलील है कि अंजलि का प्लान मर्डर हुआ है, निर्भया जैसी दरिंदगी उसके साथ हुई है, रेप या गैंगरेप हुआ है। पुलिस जल्दबाजी कर रही है, क्लीन चिट भी जल्दबाजी में दी गई। वहीं सहेली निधि भी झूठ बोल रही है, यह अंजलि के परिवार का कहना है। एक लड़की की मौत दूसरी कैसे बच गई, यह सवाल भी परिवार उठा रहा है। तो दिल्ली में हुई अंजलि की मौत की मिस्ट्री उलझती ही जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे चश्मदीद सामने आ रहे हैं, उस खौफनाक रात का सच बता रहे हैं। लेकिन अंजलि की दोस्त ने जो बताया, उसने इस पूरी मिस्ट्री को और भी उलझा दिया। अब सवाल उठने लगा है कि अंजलि की मौत क्या सिर्फ एक हादसा था या फिर हत्या। कई राज खुले, कई खुलने बाकी। अंजलि की मौत हत्या या हादसा? खौफनाक रात का एक एक सच। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक खौफनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। स्कूटी सवार अंजलि कार के साथ करीब 12 किलोमीटर घिसटती चली गई। लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर एक लड़की कार के नीचे फंस जाती है और कार सवारों को पता क्यों नहीं चलता और वो 12 किलोमीटर तक कार को लड़की के साथ दौड़ाते ले जाते हैं। आरोपियों को पता क्यों नहीं चला? गिरफ्तारी के बाद से ही पांचों आरोपी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चला, क्योंकि कार के नीचे लड़की फंसी हुई थी। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में भी पता चला कि पांचों आरोपियों में से 2 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो नशे में नहीं थे, उनको कैसे पता नहीं चला? हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी। यानी 12 किलोमीटर तक लड़की फंसी रही और कार सवारों को पता नहीं चला। जिस कार के नीचे फंसकर अंजलि की मौत हुई, उस कार की जमीन से ऊंचाई करीब आधा फीट होगी और वो 20 साल की लड़की उसी में फंसे 12 किलोमीटर तक घिसटती रही। कार सवारों के इरादे खौफनाक थे। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जिसने भी उस हादसे को देखा था, वो सन्न रह गया था। आवाजें लगाता रहा था, लेकिन कार को आरोपी दौड़ाते रहे थे। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लड़की का सर लटक रहा था। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर भी गया, थोड़ा बहुत अचंबा सा हो गया था। तो मैं सेक्टर 24 के लिए जा रहा था, तो रेड लाइट पे जो चौकी पड़ती है, मैंने सोचा पहले वहां इन्फॉर्म कर दूं। तो चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं और जब आगे गया तो 2 पुलिस वाले मिल रहे थे, उन्हें मैंने बताया पूरी वारदात बताई। यही नहीं, खुद अंजलि की सहेली ने भी दावा किया कि कार सवार लोगों को पता था कि अंजलि कार के नीचे फंस गई है। उसके बाद भी उन्होंने कार को नहीं रोका और तेज रफ्तार से वहां से निकल गए। वो लड़के आए आगे से, सामने की टक्कर थी, वो आए सामने से और हम भी सामने से आ रहे थे। मैं पैर गिर गई उल्टी साइड और वो सामने बिल्कुल अंदर फंस गई, कनेक्टर साइड बिल्कुल सीधे की साइड फंस गई। वो फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं बचाओ। उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जान पूछ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि ने क्यों छोड़ा अंजलि का साथ? इस पूरे घटना में सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद न तो निधि ने पुलिस को जानकारी दी और न ही सामने आकर खुद उस खौफनाक वारदात के बारे में बताया। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या वजह रही कि जब आरोपी कार भगाने लगे तो उस वक्त निधि घटना वाली जगह से चली गई। फंसने के बाद वो चीख भी रही है कि मुझे बचाओ, निकालो। उन दारू तो पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो उसने बोला कि मैं
बचाओ, उन्होंने उसको नहीं निकाला। उन्होंने जानबूझ के, उनको पता था कि लड़की उनकी गाड़ी के नीचे है। निधि के जवाब कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि बात सिर्फ इतनी भर है कि निधि डर गई थी और वो अपनी दोस्त अंजलि को छोड़कर भाग गई, या फिर इसके पीछे की कहानी होटल में हुई लड़ाई से जुड़ी है, जिसका दावा होटल के स्टाफ ने किया था। हाँ, होटल के अंदर ही रूम में ही लड़ रही थी वो, तो हमने उन्हें बोला भी था कि मैम लड़ो मत आप, हमारे गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस चक्कर में बोल रही ओके भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। मैंने ठीक है, आप अब लड़ना मत, क्यों गाली गलौज कर रहे हो, अब माफी। आखिर होटल के रूम नंबर 104 में ऐसा क्या हुआ था कि अंजलि और निधि में लड़ाई होने लगी थी? वहाँ पर से बहुत डर गई थी मैं, उस हादसे से बहुत डर गई थी। और आप उसको अकेले छोड़ के चले गई थी वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ? वो बलेनो गाड़ी से उसको गाड़ी ले गई थी खींचकर। गाड़ी खींच के ले गई थी, तो आपने पीसीआर को कभी कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बताया आपने? नहीं, क्योंकि मेरा उस दौरान फोन भी टूट गया था। फोन टूटने पर मैं बहुत होपलेस हो गई थी। निधि का दावा है कि होटल में लड़ाई अंजलि और उसके बॉयफ्रेंड की हुई थी, लेकिन होटल स्टाफ का दावा है कि अंजलि और निधि लड़ रही थी। ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि अंजलि की सहेली के जवाबों ने इस मिस्ट्री को और उलझा दिया है।